बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली राबित टिशे। तो आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। ये मेरे फ्राइडे का व्लॉग है और एसी ने तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मुझे थका दिया, बल्कि बीमार कर दिया। पहले आपको मैंने दिखाया था कि नीचे रूम में हम लोगों ने एसी लगाया, लेकिन उधर कोई भी जो है ना हमें सुकून नहीं मिला, क्योंकि रूम बड़ा था और इसने कूलिंग ही नहीं की। फिर अब हमने ये ऊपर रूम में ना, वो हमारा रूम छोटा है, उधर हमने इंस्टॉल किया है। तो जैसे ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो इतना फिर ज़्यादा गंद पड़ गया। फिर मैंने सारा टेरेस और सारा रूम क्लीन किया। हेल्पर के आने से पहले मैंने कहा हेल्पर के साथ, आपको पता है उसने तो दूसरे काम करने हैं, फिर ये काम उसका तो नहीं है। वैसे भी मैं ना किसी के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। मेरी कोशिश होती है कि जो काम है ना वो इस तरह का, जो हेल्पर से पहले ही वो मैं आते कर लूँ। तो इतनी, जब आपको पता है ड्रिलिंग होती है या कोई चीज़ वगैरह तोड़ते हैं तो इतनी मिट्टी वगैरह और इतनी उड़ती है कि डर से पूरा जो है ना रूम मैसी हुआ हुआ था। तो उसके आने से पहले जितना मेरे से हो सका मैंने सारा जो है ना क्लीन कर लिया टेरेस को। उधर से मैंने धो भी लिया, मैंने टेरेस का डोर किया था बंद और रूम में से भी मैंने ना झाड़ू दे दिया हुआ था। और अब मैं डस्टिंग कर रही थी। मैंने कहा बस सीढ़ियाँ रह गई हैं, सीढ़ियाँ जब वो आएगी ना फिर उसके साथ मैं मिलकर सफाई कराऊँगी। तो ये हेल्पर आ चुकी थी। अब हमने गिराज भी धो लिया हुआ था। तो मैं तकरीबन 5 बजे लगी हूँ ऊपर। नमाज़ के बाद ना, नमाज़ पढ़ी है, कुरान मजीद वगैरह पढ़कर अपना जो मेरा काम है डेली का पढ़ने का, तिलावत और ज़िक्र अज़कार वो करके ना फिर मैं ऊपर रूम में गई हूँ। फिर मैंने सारी डस्टिंग और सारा रूम क्लीन किया। 7:30 के ऊपर मैं फ्री हुई हूँ। फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और उस दिन भी मैं खुद छोड़ने नहीं गई। मैंने इसके दाई अम्मा को कहा आप छोड़ें। तो फ्राइडे था तो आज फिर मेरा दिल था ख़त्म। तो आपको पता है बच्चों के साथ हम दिलाते ही हैं, तो बिस्किट या कोई भी बाज़ार से चीज़ ला कर दे देते हैं। लेकिन आज भी मेरा मूड बन गया कि मैं ना आज यासीन सूरत ना हम पढ़ाते हैं। तो फिर ये जो बॉयल चावल मैंने बनाए, तो बड़ी जो पिछली याद है ना वो बड़ी मुझे आई कि पहले भी हम लोग, पता है कि पहले घरों में बड़ा ये एहतमाम किया जाता था, यासीन सूरत का बॉयल चावल बनते थे। अब तो ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो चुका है। तो बस फिर मैंने ना कहा नहीं, आज मैं ना यासीन सूरत पढ़ाने के वक्त ना मैं राइस ही बनाऊँगी वाइट। तो वो बनाए। तो आज फ्राइडे था तो मेरी सिस्टर ने भी आना था, छोटी ने। तो मैंने कहा चलो, वो भी आ चुकी थी। तो मैंने राइस बनाए, फिर बच्चों के साथ हमने बैठ के नाते वगैरह पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और बच्चों ने तो ये कुछ पढ़ा, हम लोगों ने यासीन सूरत वगैरह पढ़ ली। तो ना घर में बड़ी कुछ अजीब सी ना परेशानी सी कुछ दिनों से चल रही है। तो मैंने कहा चलें, ज़िक्र तो होता ही है, महफ़िल तो होती है फ्राइडे वाले दिन, तो क्यों नहीं यासीन सूरत पढ़ ली जाए। इन चीज़ों को हमें माइंड में लाज़मी रखना चाहिए, इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हम ये कुछ करेंगे, एक्ट करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख के वही सब कुछ करेंगे। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। सारा कुछ तो ज़िंदगी के साथ-साथ ही है, लेकिन ये चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यासीन वगैरह कंप्लीट हो गई थी, फिर दुआ मांगी और तबरुक जो था वो खाया। तो अब शाम के लिए ना मैंने पालक पड़ी हुई थी फ्रीज़, वो पीछे शादी गुजरी ना तो फ्रीज़ पालक पड़ी हुई थी, वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो कितने दिनों से था कि निकालती हूँ, तो आज बड़ी थकी हुई थी। तो फिर सिस्टर भी आई थी तो मैंने कहा चलो पालक निकालती हूँ, तो साथ ना मैं जूठी बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस ये मैं जूठी बिरयानी बना रही थी। इसकी रेसिपी तो खैर मैंने इतनी ज़्यादा शूट नहीं की। तो मैंने कहा चलें, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो लाज़मी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने जूठी बिरयानी की ना रेसिपी पहले शेयर की हुई है। तो बस बड़ी अच्छी बनती है, इसमें दही का मैं इस्तेमाल करती हूँ और बड़ी मज़े की ना बनती है। तो इधर मैं वो बना रही थी, तो सिस्टर ने कहा कि चलो बच्चों को ना स्विमिंग पूल में पानी डाल देती हूँ, तो बच्चे नहा लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज। तो वाइट सेन में उन्होंने पूल में बच्चों को पानी डाल दिया। बच्चे बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। आपको पता है बच्चे इस तरह इकट्ठे हुए हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको। तो वेकेशंस तो अभी नहीं हुई। तो वो कह रही फ्राइडे को आई, तो उसने कहा कि चलो संडे को मैं चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे नहा रहे थे। पता है अम्मी की तरफ भी ना, अब ट्यूशन में बच्चे पढ़ाती हूँ तो अम्मी की तरफ भी चक्कर नहीं ज़्यादा जल्दी लगता। तो अम्मी भी घर में नहीं थी, सिस्टर की तरफ गई हुई थी। तो हमने कहा चलो वो मेरी तरफ आ जाओ, तो यहीं पे बच्चे एक दूसरे का मिलने, बच्चों ने कहाँ जाना होता है, तो अम्मी की तरफ ही हम लोगों ने इकट्ठे होना होता है। तो फिर अम्मी घर नहीं थी तो वो इधर आ गई। तो बस ये हम लोगों ने फिर शाम को, हमारे चावल वगैरह बन गए थे, खाना खाया। तो फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है, मतलब सैटरडे का। तो फिर नाश्ते में बच्चों ने तो ब्रेड वगैरह ही खाई। तो हम लोगों ने ना फिर पालक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसके साथ हम लोग पराठा बना लेते हैं। तो इधर पालक मेरी गर्म हो चुकी थी, तो पराठे के साथ ना मैंने, फातिमा, ज़ैनब ने और मेरी सिस्टर ने ना पराठे के साथ पालक खा ली। तो बाकी अब जो है ना आयज़ल, उसने भी ब्रेड खाई, हरीम और तलहा ने भी। तो बस यही हमारी सारा दिन की रूटीन थी आज भी। तो फिर दोपहर के टाइम ना यही मूड बन गया कि क्या बनाएं। उसके बच्चों को इतने चावल पसंद नहीं है,
तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर मेरी सिस्टर ने कहा चलो मैं बिरयानी बना देती हूँ। तो फिर हम किचन में आ गए, बिरयानी मेरी सिस्टर ने बनाई। तो फिर मैंने ना 7 दही भल्ले बना लिए। आज जो है ना बल्लियाँ, गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, मैंने बल्लियाँ घर में नहीं निकाली, बेसन भी नहीं था कुछ, फिर मैंने बाज़ार से ना बल्लियाँ मंगवा ली। तो फिर मैंने उन्हीं को बनाया। तो फिर दोपहर में आज साथ हमने शरबत बनाया, फालसे का जो जूस है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो जूस पी लो, साथ में फिर तब तक बिरयानी बन जाती है और साथ में दही भल्ले, तो बच्चे हैप्पी होकर खा लेंगे। तो ये दोपहर में तो हम लोगों ने खा लिया। तो फिर रात में मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना रात को पराठा रोल घर में बना देंगे। तो मेरी सिस्टर पराठे बनाती है, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं ना। तो हम लोगों ने मैंने फिर थोड़े से चिकन को ना मसाला वगैरह लगा दिया। तो बल्लियाँ जो है ना सॉक हो चुकी थी, तो चिकन को भी मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैंने कहा रात में बनाएंगे इसको, चलो मैरिनेट हुआ होगा तो इजीली काम हो जाएगा। तो बस दही भल्ले भी बन गए और राइस को भी जो तकरीबन दम लगने वाला था। तो बच्चे आए हुए थे, तो बच्चे इकट्ठे हुए हो ना, आपको पता है कि फिर उन्हें जब खेलते हैं ना जल्दी भूख लग जाती है। तो दोपहर में इस तरह मैंने बच्चों को सैंडविच वगैरह बना दी थी। आज सुबह मॉर्निंग में उन्होंने ब्रेड खाई भी थी, तो फिर इसीलिए हमने दोपहर को बिरयानी कर ली, साथ दही भल्ले कर लिए। तो मज़ा आया खाने का ना। मेरी सिस्टर बड़ी स्पाइसी बिरयानी बनाती है, तो बच्चों को तो मेरी लगती है स्पाइसी, वो कहेंगे मामा स्पाइसी होती है। मैं भी बनाती हूँ लेकिन थोड़ी स्पाइसी कम। जैसे ही यकीन करें हम खाना खा के फारिग हुए, मैंने बर्तन वगैरह उठाए, तो अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि वो इतने गर्मी के मौसम को भी किस तरह एकदम जो है ना सुहाना कर दे। तो एकदम बादल आए और फिर तूफ़ान आया मट्टी का, इतनी ज़्यादा मट्टी और इतनी बारिश हुई। तो फिर क्या हुआ, हमारा प्लान चेंज हो गया। अम्मी ने हमें बताया नहीं और अम्मी वापस घर आ गई। तो हमें कॉल कर दी कि मैं घर आ गई हूँ, 1 महीना हो गया आप लोगों के साथ बिल्ली नहीं हूँ, तो आप लोग आ जाओ इधर। तो फिर हमने क्या किया, हम लोग अम्मी की तरफ चले गए शाम को, सैटरडे को। तो फिर वहाँ हम लोग गए और फिर हमने अपनी अम्मी के साथ 1 डे जो है ना स्पेंड किया। तो ये संडे के मॉर्निंग का व्लॉग है। भाभी ने हलवा पूरी बनाई थी, वीडियो तो मैं शूट नहीं कर सकी, हम सोए हुए थे। तो उन्होंने हमारे उठने से पहले, क्योंकि 10 बजे उनकी भी गैस चली जाती है, हलवा बनाया था, चने बनाए हुए थे उन्होंने घर में, साथ नान मंगवा लिए। तो ये नाश्ता उन्होंने बनाया। फिर हमें 9 बजे उन्होंने उठा दिया कि अब नाश्ता बन गया, 10 बजे गैस चली जानी थी, आप लोग सब नाश्ता कर लो। तो खैर चने भी बहुत मज़े के बने हुए थे, हलवा पूरी भी घर में बनाई थी, ओवरऑल हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हमें नाश्ता करने का। तो लेकिन बस जल्दी उठ गए, रात में लेट सोए, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए। तो मैंने तो जब नाश्ता किया ना, मेरा बीपी लो हो गया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर तो मैं स्टेबल ही नहीं हो पाई। तो 11 बजे मेरी सिस्टर ने बाज़ार से आना था, हम लोग बाज़ार चले गए। बाज़ार जाकर भी कुछ भी नहीं परचेज़ किया जा सका, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ, इतनी मुझे तलखी हो रही थी, बीपी लो हुआ, क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो बाज़ार में भी कुछ लिए बगैर ही ना हम लोग घर वापस आ गए। तो जी ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। तो 2 दिन का बल्कि मैंने ये व्लॉग शूट किया है। और अगर आपको ये मेरी सारी रूटीन अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो आप लोग मुझे अपना प्यारा-सा फीडबैक कमेंट की सूरत में लाज़मी दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।